अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूं उमर खताब। नैब घर पर छापे के बावजूद हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने में आखिर नाकाम क्यों होगी? कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब के हुकाम ने आमदन से ज़ायद असासा जात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पंजाब असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए लाहौर में रिहाइश गाह पर छापा मारा, ताहम उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है। मीडिया ज़राए के मुताबिक लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में रिहाइश गाह 96H पर नैब की टीम पहुंची और घर में मौजूद हमजा शहबाज से पूछगछ शुरू की। लाहौर की रिहाइश गाह पर छापे के वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोनों घर में मौजूद थे। नैब के छापे की इत्तला के साथ ही मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद रिहाइश गाह के बाहर पहुंच गई और धरना दे दिया, जबकि नैब की गाड़ियों को भी रोक दिया। नैब ज़राए ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के घर पर छापा मारने की तस्दीक करते हुए कहा कि ये छापा हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए मारा गया। इसके बाद नैब की जानिब से बाकायदा तौर पर यह एलामिया जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि नैब लाहौर की टीम आमदन से ज़ायद असासे और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में ठोस शवाहिद की बुनियाद पर हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए गई थी। ताहम हमजा शहबाज के गार्ड्स की जानिब से गुंडागर्दी का मुजाहरा किया गया और टीम को ज़दोकोब किया गया। एलामिया के मुताबिक नैब टीम के बाद अहलकारों के कपड़े फाड़ने के अलावा जान से मारने की धमकियां भी दी गई और जबकि टीम कानून के मुताबिक मुलजिम हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के वारंट लेकर गई थी। मज़कूरा एलामिया में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को वाज़ेह हिदायत हैं कि नैब को किस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तारी से कब्ल आगाह करना ज़रूरी नहीं है। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब ने, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आज छापा मारा है नैब ने हमजा शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी, नाकाम हो चुकी है नैब। वजूहात क्या हैं, किस तरह देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का आप इसको छापा कह लें या इसको आज का ड्रामे का दिन कह लें, मैं तो सबसे पहले मेरा ख्याल है, मुझे ये सवाल जो है ये तो नैब से करना चाहिए कि जी पहले ठीक है, आप जा रहे हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, आपके पास कुछ बैकग्राउंड भी मौजूद है हर चीज़ का, एंड यू अंडरस्टैंड कि जी आप उनको वारंट गिरफ्तारी मौजूद है और आप उनको गिरफ्तार करने जा रहे हैं जी। तो आप ये भी तो देखते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं था कि ये मेरा ख्याल है इन्वेस्टिगेशन कर लें कि ये टीम की फ़ोन करके तो नहीं गई थी कि जी नहीं हम आ रहे हैं और वहाँ पर ये सारा ड्रामा होगा, सारे लोग उधर मौजूद था, जुम्मे का दिन था और जो कुछ आपने सारा सिलसिला देखा मेरा ख्याल है वो भी सबके सामने है। अब रियली अमेज़्ड कि मतलब ये काम किस तरह के इख्तियार से आपको होते हुए नजर आते हैं। मैं इनकी हमजा शहबाज शरीफ उन लोगों की तरफ तो बाद में आता हूँ ना, पहले तो आप नैब की आप बात कर लें कि नैब के एंड के आपको क्या कोऑर्डिनेशन नजर आया। ठीक है, मतलब नैब को ये पता नहीं है कि ये किस तरह के लोग हैं, किनको ये गिरफ्तार करने जा रहे हैं और जिस तरह के लोग इन्होंने ये अपनी टीम जो भेजी गिरफ्तार करने के लिए, उस तरह के तो सैकड़ों लोग उनके पास जो है उस कैटेगरी के, वो तो ऑलरेडी इस जो पिछली हुकूमत थी या हमजा शहबाज शरीफ है वो उनके नौकर रहे हैं। ये वो लोग नहीं हैं जिनको मेरा ख्याल है कि आप ये कहें कि आम कोई पाकिस्तान का शहरी है कि जिसको सिर्फ इतना ही पता चल जाए कि जी वो अच्छा नैब क्या मेरी पेशी है, तो उसका सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रह जाता है। ये बड़ा अजीब सा एक मैं समझता हूँ आज माहौल देखकर, और बड़ा एक डिफरेंट मैसेज जो है इनके बारे में। पहले तो मैं मशहूर ही था ना नून लीग के बारे में कि इनको कोई कानून से कोई दूर दूर तक। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है कि जो नैब की टीम है और उनके दरमियान जो है वो तल्ख कलामी भी हुई है और जो हमजा शहबाज शरीफ साहब के जो गार्ड्स हैं उन्होंने भी कोई बदतमीजी की है। इसमें कितनी सदाकत है? जी बिल्कुल ऐसा ही है और मेरा ख्याल है कि चीज़ें इससे थोड़ी सी आगे भी चली हैं, सिर्फ ये बदतमीजी वाली बात नहीं है। देखिए दे आर ऑल आउट नो, आप मेरा ख्याल है भूल गए जो कुछ इन लोगों ने जब हुकूमत के अंदर मौजूद थे तो मॉडल टाउन के अंदर ये सारे का सारा किया था। 10 साल तक पंजाब को अब इस टेन्योर में और उससे पहले भी ये 15 साल इन्होंने रूल किया है, तो नेचुरली आप ये कह सकते हैं कि ये घुमंड कह लें या ये तकब्बुर कह लें, ये तो उनकी गुत्थी के अंदर एक लिहाज से पड़ा हुआ है और सारे पाकिस्तान को, स्पेशली पंजाब के लोगों को या पंजाब की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको तो अपने ये मुलाजमों की तरह और खादमों की तरह एक लिहाज से फैमिली ट्रीट करती है। मेरा ख्याल है वो वक्त आ गया कि जहाँ पे आप पाकिस्तानियों को या
ओके, जो हम जैसे लोग अगर बैठते हैं, जिनको आप मौका देते हैं जी कि बात करें, तो मेरा ख्याल है खुल के बात करने की ये ज़रूरत है कि भाई आज के दिन के अंदर आप ये कह सकते हैं कि मेरा ख्याल है अब इसके बाद इनबिल्ट जितनी हज़ीमत इसके अंदर, जितनी इंसल्ट मौजूद है इस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और उनकी फैमिली के लिए, ये अभी जो ये वक्त गुजरेगा तो तब लोगों को पता चलेगा कि ये सब कुछ उन्होंने एक लिहाज से किया क्या है। आखिर में सर ये सवाल करूंगा कि टीम वापस कैसे आ गई, क्योंकि उनके पास शवाहिद भी मौजूद थे, गिरफ्तारी के वारंट भी थे। हाँ, इसलिए वापस आ गई बिकॉज दे वर अनएबल टू, अगर वहाँ पे इतना बड़ा मजमा मौजूद हो, मैंने पहले आपसे ये कहा ना, अब तो मेरा ख्याल है अब स्टेज ये आ गई है कि मेरा ख्याल है जो नैब के लोग थे इनको उठा के जो है वो जेल के अंदर बंद कर दें, क्योंकि इनको तो जरूरत नहीं है, ये वो लोग हैं, इसके बाद उनको चले जाने चाहिए कोर्ट के अंदर, कोर्ट में जाएं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह अपनी ये जमानत कराएं, बिकॉज वो जमानत का पर्चा दिखा रहे थे जी कि नहीं तो आपने मुझे 10 दिन का नोटिस देना है। तो भाई अभी पता चला है कि इन्होंने तो ऑलमोस्ट को 80, 85, 90 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। ये तो पीनट है जो कि एक क्लास से इन्होंने किया है, इनके अंदर के लोग पकड़े गए हैं। अब तो जो चीजें खुलेंगी, दास्तानें सामने आएंगी, तो तब पता चलेगा ना। देखिए एक चीज आप ये बता दें, एक छोटा सा कंपैरिजन तो जरूर ड्रॉ करें, चलिए इसी फैमिली को ले लें। एक मियाँ शरीफ थे, उनके बच्चे थे, उनको एक साइड पे कर दें, और मियाँ शरीफ के जो दूसरे 6 भाई थे उनको कर लें। अच्छा, सिर्फ अंदाजा इतना लगा लें कि उन बाकी सब के असासे जो 6 भाई थे उनके क्या हैं, और मियाँ शरीफ के जो दोनों बच्चे हैं उनके असासे क्या थे, और ये असासों में इजाफा कब हुआ, किस पीरियड के दौरान हुआ। तो मेरा ख्याल है आपको कुछ ज्यादा प्रूफ करने की जरूरत नहीं रहेगी, ज्यादा डिटेल्स के अंदर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। एवरीथिंग उनकी हुकूमत के दौरान ही उनके एहसासे जो हैं वो बड़े हैं। बहुत शुक्रिया, कर्नल रिटायर्ड असद महबूस हमारे साथ मौजूद थे और अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। और आज जो छापा मारा गया नैब की तरफ से, उसके हवाले से अपने बयान में नैब ने यह वाज़ेह किया कि मुलज़िम हमजा शहबाज की ठोस शवाहिद की बुनियाद और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। और साथ ही ये भी कहा गया कि ऐसे अनासिर जिन्होंने नैब की कानूनी कार्रवाई और कार्य सरकार में जानबूझकर मुदाखलत की, उनके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। दूसरी जानिब इस बारे में मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने भी लब कुशाई कर दी और इस बात की तस्दीक करते हुए बताया कि नैब हुकाम ने हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर इमरान खान के कहने पर ही छापा मारा गया है और इमरान खान जहनी तौर पर मफलूज हो चुके हैं और ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। नैब ने शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर बगैर बताए छापा मारा गया, जबकि शरीफ खानदान पर 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। उन्होंने यह भी सवाल किया कि नैब ने बगैर वारंट दिन दिहाड़े रिहाइशगाह पर क्यों छापा मारा। नैब डाकुओं का एहतसाब होता है। उन्होंने कहा कि ये छापे किस कानून के तहत मारे जा रहे हैं। क्या शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज क्या दहशतगर्द हैं? मौजूदा हुकूमत खौफजदा है कि वो इस हथकंडे पर उतर आए। मुस्लिम लीगी तर्जुमान का कहना था कि नैब की टीम के छापे के वक्त हमजा शहबाज घर में मौजूद थे और नैब की टीम ने उनसे सवालात किए। नैब हुकाम ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। इस छापे से मुतालिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान का कहना था कि यह नैब की लाकानूनियत की इंतहा है। एक अदालती हुक्म मौजूद है जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने नैब से कहा था कि गिरफ्तारी से कबल आप आगाह करेंगे। उन्होंने कहा कि नैब हुकाम ने बगैर वारंट छापा मारा और सादा लिबास में घर में दाखिल हुए और ये कोई इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम हो गए हैं। मलिक अहमद खान ने मजीद कहा कि हुकाम ने चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। ये इदारे के तौर पर नहीं बल्कि सियासी मुखालफिन की जुबान बंद करने के लिए आले के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इमरान खान नैब के जरिए हुकूमत करना चाह रहे हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत नाइंसाफ़ी की हुकूमत है और ये सिर्फ सियासी इंतकाम है। अदालती हुक्म को भी पामाल किया जा रहा है। और उधर पंजाब हुकूमत के तर्जुमान शहबाज गुल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नैब एक वफाकी इदारा है, वो अपने आइन और कानून के तहत चलता है, लेकिन पंजाब हुकूमत के इल्म में नहीं कि ये कार्रवाई कब की। हमें मीडिया और मुतलका इदारों से इस बात का पता चला है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम नैब ने क्यों छापा मारा। ये इदारा पंजाब हुकूमत के दायरेकार में नहीं आता। इस छापे के बारे में नैब ही बता सकता है। शहबाज गुल का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो खुद से की जा सकती हैं, लेकिन जो कानून के मुताबिक अमल होता है उसे पूरा किया जाता है। नैब एक आज़ाद इदारा है और वो पंजाब हुकूमत को बताने का मजाज नहीं है और नैब की किसी कार्रवाई का भी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। वाज़िह है कि कौमी इत्तेसाब ब्यूरो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के साथ साथ उनके साहबजादे हमजा शहबाज के खिलाफ भी तहकीकात कर रहा है और इस सिलसिले में वो कई मरतबा नैब के सामने भी पेश हो चुके हैं। इसी तहकीकात की रोशनी में नैब हुकाम की दरख्वास्त पर उनका नाम भी ECL में शामिल किया गया था, जबकि उन्हें एक मरतबा बैरून मुल्क जाने से भी रोका गया था। ताहम बाद अज़ां इस इकदाम को अदालत में चैलेंज कर दिया गया था और लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी।
इसके अलावा रवा साल ही नैब की जानिब से रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में नया रेफरेंस दायर किया गया था, जिसमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को नामजद किया गया था। ख्याल रहे कि गुज़श्ता माह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नैब के इख्तियारात को बढ़ाते हुए उन्हें पेश की इत्तला दिए बगैर गिरफ्तारी की इजाज़त दी थी। अदालत उज़्मा ने फैसला दिया था कि नैब किसी भी मुलजिम को पेश की इत्तला दिए बगैर ही गिरफ्तार कर सकता है। अगर नैब के पास ठोस शवाहिद हों तो उसे गिरफ्तारी का मुकम्मल इख्तियार है। ताहम आला अदालत ने साथ ही ये तंबीह भी की थी कि अदालत को उम्मीद है कि नैब अपने इन इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करेगा। पंजाब असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ने अपनी रैशगाह पर कौमी इंतसाब ब्यूरो के छापे के रद्द अमल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आज पूरी कौम ने देखा कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस किस तरह पामाल किया गया है। हम सब इंसान हैं, पाकिस्तानी हैं, लेकिन आज पहली मरतबा मुझे ये महसूस हुआ है कि शायद हम दहशत गर्द हैं। जिस तरह दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, टीमें आती हैं, घरों का घेराव करती हैं, ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की जाती है, इस तरह हमारे खिलाफ किया गया है। जो मेट्रो बस 1 खरब के बजट के बावजूद ना बन सकी, उनके लोगों को कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन गिरफ्तारी शरीफ खानदान की होती है और आज मुझे भी गिरफ्तार करने आ गए। उनका कहना था कि गिरफ्तार करना है तो करें, लेकिन मेरे पास अदालती हुक्म मौजूद है कि गिरफ्तारी से 10 दिन कबल मुतला करेंगे और मुलजिम को मौका फराम करेंगे ताकि उसे जमानत के लिए रुजू करने का मौका मिले। लेकिन अदालत हुक्म की धज्जियां उड़ा दी। हमजा शहबाज ने बताया कि मेरी बेटी जिंदगी मौत की जंग लड़ रही थी। अदालत ने मुझे इजाज़त दी कि शादी के 20 साल बाद मिलने वाली बेटी से जाकर मिलकर आऊँ और अदालत की दी हुई मोहलत से 1 रोज़ कबल पाकिस्तान में मौजूद था। उन्होंने कहा कि आखिर ऐसी क्या क़यामत टूट गई कि जुमे के दिन इस तरह कार्रवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि नैब सियासत ज़्यादा हो चुकी है। नैब के तज़हीक अमेज़ सलूक के बाइस ब्रिगेडियर असद मुनीर ने खुदकुशी कर ली। का कहना था, हम एहतसाब से डरने वाले नहीं। मुशर्रफ के दौर में 10 साल नैब के चक्कर काटे, 18 साल की उम्र में जेल काट के रिहाई पाई। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ दौर में 10 साल इसी नैब के बाहर 6-6 घंटे बैठा था। बाद में इसी मुशर्रफ के जनरल ने एक दिन मुझे कहा कि हमने 10 साल मुशर्रफ के कहने पर कार्रवाई की, आपके ख़ानदान के खिलाफ एक पाई की करप्शन साबित नहीं हो सकी है। उनका कहना था कि हमें नहीं डराओ, हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, आसिफ जरदारी जेल जाने वाले हैं, ऐसा कहना है इमरान खान का। जमरूद में जलसे आम से खिताब करते हुए उनका कहना था, कबायली इलाके के अवाम बड़ी मुश्किलात से गुजरे हैं और उनके इस दर्द का एहसास है जो यहाँ के लोगों की कुर्बानियाँ हैं, उसका अंदाज़ा कोई और नहीं कर सकता क्योंकि लोग इन इलाकों में गए नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कबायली अवाम के लिए पूरी कोशिश करूंगा कि आपका कारोबार चले, आपका नुकसान पूरा करे, बेरोज़गार नौजवानों को तरक्याती मनसूबों के ज़रिए रोज़गार दिया जाए और सूद के बगैर नौजवानों को कर्जे भी दिए जाएँ ताकि वो अपना कारोबार कर सकें। इमरान खान का ये भी कहना था कि मैंने कहा कि तोरखम सरहद के 24 घंटे खोला जाए और क्योंकि ये लोगों का रोज़गार है और इसके बंद होने से नुकसान होता है। अफगानिस्तान के मामले पर बात करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि मैंने अफगानिस्तान में इंतखाबात से पहले अबूरी हुकूमत का कहा था, मुझ पर तनकीद की गई, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हम अफगानिस्तान के लोगों को अपना भाई समझते हैं। उन्होंने कहा कि दुआ करता हूँ कि वहाँ के लोगों को अमन मिले और इंसानियत के नाते अल्लाह अफगानिस्तान के लोगों को अमन दे। इमरान खान ने मजीद कहा कि अगर इलेक्शन से अफगानिस्तान में अमन हासिल करना है तो ऐसी अबूरी हुकूमत से इंतखाबात करवाए जिन्हें वहाँ के लोग गैर जानिबदार समझें। हम अफगानिस्तान के खैर खा हैं और वहाँ की बेहतरी चाहते हैं। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।